हेलो थे आप सभी को हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने 81 से लेकर के 124 तक प्रश्नों को हल करा चुकी थी। तो आगे की वीडियो में लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। हमारा 125वां प्रश्न है। ये 100 कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व राजवंश के संस्थापक वसुदेव कण्व थे। इनका नाम पूरा नाम था वसुदेव कण्व। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखी गई? तो हॉल के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण कहाँ से पाया गया? तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण जो है जूनागढ़ का एरन अभिलेख में पाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़। अगला प्रश्न है, कुषाणों ने डैश में शासन किया? तो कुषाणों ने किस शताब्दी में शासन किया? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजा कनिष्क की किसकी अध्यक्षता में राजा कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक महान संगीति आयोजित की गई? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में बौद्ध संगीति आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, चरक जिसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था, तो वो उसका नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महरौली स्तंभ शिलालेख किस काल से संबंधित है? तो महरौली स्तंभ शिलालेख जो है गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कला के किस क्षेत्र में अनोखी प्रगति हुई? तो ये चित्रकला से अनोखी प्रगति हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके खिलाफ स्कंदगुप्त को लंबा युद्ध लड़ना पड़ा? तो किसके खिलाफ था? ये हून के खिलाफ था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के शासन के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो ये फाहियान थे। वो भारत आए थे, ये चीनी यात्री थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था? इसका करेक्ट आंसर होगा ताम्रलिप्त अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल को हिंदू पुनरुत्थान या पुनर्जागरण के काल के रूप में जाना जाता है? ये गुप्त काल को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय खगोलविद का नाम जो अपनी 5 खगोलीय प्रणाली की पुस्तक पंच सिद्धांतिका के लिए जाना जाता है, जो 6ठी शताब्दी में रहते थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वराहमिहिर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार ने महाबली के साथ छल किया और उससे पृथ्वी और स्वर्ग का दावा किया? तो ये विष्णु का कौन से अवतार थे? तो वामन अवतार थे, वामन अवतार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एमोनाइट्स यानी कि उसको शालिग्राम भी कहते थे, एक जीवाश्म सेलफिश यानी कि मछली को कहते थे, जो को हिंदुओं द्वारा डैश के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, उसको क्या कहा जाता था? विष्णु। करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु। अगला प्रश्न है, आयन यानी कि महायुग का चौथा युग है, तो ये किले नहीं, कली। करेक्ट आंसर हो जाएगा कली। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सोने के सिक्के डैश के रूप में जाने जाते थे, तो सोने के सिक्कों को क्या कहा जाते थे? तो सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो परम भागवत की उपाधि धारण कौन किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, त्रिमूर्ति की अवधारणा किस काल के दौरान लागू की गई? तो ये गुप्त काल के दौरान लागू की गई त्रिमूर्ति की अवधारणा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न होगा, चलिए देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित शासकों में से कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्त मुद्रा प्रणाली शुरू की? तो गुप्त मुद्रा प्रणाली कौन शुरू किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम किए थे गुप्त मुद्रा प्रणाली। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न हमारा 148वां, गुप्त काल के दौरान भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? जिम्मेदार अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कर्णिका के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्णिका। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की माता का कौन थे? तो ये कुमार देवी, इनका नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी। अगला प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा थी, तो वैदिक काल में सभा थी, कैसी सभ्यता सभा थी? तो ये सभी नागरिकों की सभा थी वैदिक काल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी नागरिकों की सभा। अगला प्रश्न है, भारत के चारों कोनों में किसने मठों की स्थापना की? तो मठों की स्थापना किसने की है? तो शंकराचार्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, भारत में कब मंदिर की वास्तुकला पूर्ण विकसित शानदार वास्तुकला के रूप में उभरी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वान भट्ट द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब कौन थी? तो वान भट्ट द्वारा महत्वपूर्ण किताब थी हर्षचरित्र और कादम्बरी दोनों लिखे थे वान भट्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, वेन-सान ने भारत में यात्रा कैसे की? तो वेन-सान जो आए थे भारत में, तो कैसे आए थे और कैसे गए? तो ये वे जो थे सड़क मार्ग से आए थे और सड़क मार्ग से ही वापस चले गए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष की सेना को हराया था? तो किसने हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिकेशन द्वितीय ने हराया था। अगला प्रश्न है, हमारा, वान भट्ट के एक विद्वान किसके शासनकाल के दौरान रहते थे? तो ये हर्ष के शासनकाल के दौरान रहते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ष। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये हर्षवर्धन की जीवनी जो लिखी गई है वान भट्ट के द्वारा लिखी गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में ऋग्वैदिक आर्य कहाँ रहते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो रहते थे सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन की जीवनी का नाम था हर्षचरित्र। अगला प्रश्न है, संस्कृत के सबसे प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी किसने लिखा था? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, लीलावती डैश पर एक पुस्तक था, तो लीलावती किसके ऊपर पुस्तक था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीलावती जो अंक गणित के ऊपर पुस्तक था, अंक गणित। करेक्ट आंसर हो जाएगा अंक गणित। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की इंडिका में डैश के इतिहास का वर्णन है। तो प्रश्न का कहने का मतलब है कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है किसके इतिहास का वर्णन है? तो ये मौर्य का इतिहास का वर्णन इसमें। अगला प्रश्न है, नीचे वर्णित कार्यों में से कौन सा एक प्रकृति में विश्वकोश है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहत संहिता। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक जो चंद्रगुप्त मौर्य की नंद पर विजय का वर्णन करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि संस्कृत नाटक जो चंद्रगुप्त मौर्य की नंद पर विजय का वर्णन करता है, तो किसमें लिखा हुआ है? ये मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम को किसकी श्रेष्ठ कृति के रूप में जाना जाता है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो ये पुस्तक है, तो कौन लिखे थे? ये कालिदास लिखे थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है? तो इसमें छांटना है कि कौन सी कालिदास की कृति नहीं, कौन सी कृति मतलब कौन सी किताब नहीं लिखे हैं। तो रघुवंशम लिखे हैं कालिदास, कुमार संभव लिखे हैं, लेकिन कादम्बरी ये नहीं लिखे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कादम्बरी नहीं लिखे हैं। अगला प्रश्न 168वां प्रश्न है हमारा, शिलालेख के अध्ययन को कहा जाता है? तो शिलालेख के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पूरा लेख। करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा लेख। आगे बढ़ते हैं,
हमारा 169वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेघदूत का लेखक है? तो मेघदूत का लेखक जो है ये कालिदास, करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न है, गीता गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीता गोविंद यानी कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? तो जयदेव के द्वारा। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब। पंचतंत्र कहानियों के लेखक कौन है? तो ये पंचतंत्र कौन लिखे हैं? तो विष्णु शर्मा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र डैश के पहलुओं से संबंधित है? तो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखे हैं किनके पहलुओं से संबंधित है? तो ये राजनीतिक नीतियां किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध शासक था? ये चालुक्य का। करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल के दौरान प्राचीन अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ? तो सातवाहन के समय प्राचीन अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, तंजावुर का विशाल शिव मंदिर डैश द्वारा निर्मित किया गया? तो तंजावुर का विशाल शिव मंदिर जो है किनके द्वारा निर्मित किया गया? ये चोलों के द्वारा निर्मित किया गया। अगला प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्कों को ढाला था? शीशे के सिक्कों को ढालने का काम ये किए थे सातवाहन शासक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का संरक्षण करता था? तो ये राष्ट्रकूट थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा मोनोलिथिक संरचना में से एक कैलाश मंदिर डैश में है? तो ये एलोरा गुफाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा एलोरा गुफाएं। अगला प्रश्न है, सात पेगोडा के नाम से जाना जाने वाला मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये पल्लवों के द्वारा बनाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पल्लव। अगला प्रश्न है, शतरंज का सब खेल कहाँ से प्रारंभ होता था? शतरंज का खेल हमारे देश भारत से ही प्रारंभ हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन की लघुत्तम इकाई थी? तो चोल प्रशासन की सबसे लघुत्तम इकाई थी क्या थी? तो कुर्रम था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुर्रम। अगला प्रश्न है, दक्कन में सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे? तो सातवाहनों के उत्तराधिकारी कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाकाटक। ऑप्शन ए वाकाटक। अगला प्रश्न है, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा परास्त किया गया मगध का अंतिम नंद शासक कौन था? तो घनानंद था। करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोपुरम के नए तत्वों को दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रोत्साहित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव। अगला प्रश्न है, मदुरै किसकी राजधानी थी? तो मदुरै पांडे की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, डैश के काल के दौरान रोमन दुनिया का भारत के साथ एक तीव्र विदेशी व्यापार था? तो किसके काल के दौरान था? तो संगम काल के दौरान था। अगला प्रश्न है, दक्कन राजवंश के शासकों जो ब्राह्मण और ब्रह्मनाथ के कठोर समर्थक थे कौन थे? ये तो सातवाहन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन। अगला प्रश्न है, पल्लव राजा जिसने विचित्रचिता या विचित्र मस्तिष्क की उपाधि को धारण किया था तो ये कौन थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है हमारा 189वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको तमिल का बाइबिल कहा जाता है? तमिल का बाइबिल का तिरुकुराल को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुकुराल। अगला प्रश्न है हमारा 190वां प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की आधिकारिक भाषा थी? तो सातवाहन को आधिकारिक भाषा क्या था? तो प्राकृत था। अगला प्रश्न है, वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटक राजवंश के ये थे विंध्य शक्ति। संस्थापक कौन थे? तो विंध्य शक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल राजाओं में से किसने सबसे पहले सिलोन यानी श्रीलंका को ही सिलोन बोला जाता था पर विजय प्राप्त की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज प्रथम। अगला प्रश्न है,
महाबलीपुरम में रथ मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर जो बनाया गया था तो किस पल्लव शासक का शासनकाल में बनाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कोप्पम की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि चालुक्य राजा कुमारपाल ने देश के मार्गदर्शन में जैन सुधार को स्थापित किया था तो हेमचंद्र के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि को किस शब्द से दर्शाया जाता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरुदम। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि पहला तमिल संगम डैश के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा पहला तमिल संगम स्थापित किया? तो अगस्त्य के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त्य। अगला प्रश्न है, कल्याण मंडप किस राज्य की मंदिर वास्तुकला की एक उल्लेखनीय विशेषता थी? तो कल्याण मंडप जो थे ये चोल से संबंधित था। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त कर कब्जा किया और उसका नाम मुम्बादी चोल मंडलम नाम दिया? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज प्रथम। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सम्राट ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त कर कब्जा किया और उसका नाम क्या रख दिया? मुम्बादी चोल मंडलम नाम रखा गया। किस राजा ने रखा गया था? तो ये राज प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य है तो क्या है? तो प्रारंभिक तमिल साहित्य ने प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास को उत्तरदायी ठहराया। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तीसरा संगम साहित्य सभा आयोजित की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई में। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है? तो मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी। क्या कह रहा क्वेश्चन में, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है? तो ये वाराणसी। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक का अर्थ है? तो प्राग ऐतिहासिक क्या अर्थ है? तो इस समय क्या होता था कि जिस काल का लिखित साक्ष्य नहीं है उसको प्राग ऐतिहासिक की संज्ञा दी जाती थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग के लोग कैसे होते थे? तो पत्ते, वृक्ष की छाल और जानवरों की छाल पहनते थे ये पुरापाषाण के लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आदिम मनुष्यों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला पशु कौन था? तो पहला पशु कुत्ता था। अगला प्रश्न है, अग्नि का आविष्कार किस युग में हुआ? तो अग्नि का आविष्कार जो हुआ था पुरापाषाण युग में हुआ था और आग का आविष्कार जो हुआ था नवपाषाण युग में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरापाषाण युग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में अन्नागार बनाए गए थे तो अन्नागार बनाए गए थे किससे बनाए गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ईंटों से ही बनाए गए थे, केवल ईंटों से ही बनाए गए थे। अगला प्रश्न हमारा 210वां प्रश्न है, 210 सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की थी नगर निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन था बहुत अच्छा था, तो नगर निर्माण योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर निर्माण योजना। तो थैंक यू दोस्तों, आज मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। आगे की वीडियो में फिर लेकर आऊँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।